जब बात आलू और आटे की आती है तो हमेशा यही ख्याल आता है कि इसका हम पराठा बना लेते हैं। पर आज मैं जो रेसिपी शेयर करूँगी वो पराठे से बिल्कुल अलग होगी और इसका टेस्ट भी हटकर होगा। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें हम 1 कप आटा डालेंगे। ये गेहूं का आटा है, वही आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे मोयन के लिए। घी की जगह आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप सूजी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा लिया था इसलिए मैंने 1/4 कप सूजी डाली है। अगर आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो उसमें आप आधी कप सूजी डाल सकते हैं। सूजी बारीक या मोटी कोई भी डाल सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बनाकर तैयार करना है। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जो ये डो है बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। और अगर हमारा आटा थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया है तो हम इसमें थोड़ा सा आटा, सूखा आटा और मिला सकते हैं। और इसको बिल्कुल उसी तरह से बनाकर तैयार करना है जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है तो हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1 आलू लिया है। बड़ा आलू था इसलिए 1 लिया है। अगर आपके पास छोटे हों तो आप 2 आलू ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप परफेक्ट माप से इस नाश्ते को बनाएंगे तो जो सामान है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इस नाश्ते को हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है। साथ में ही जीरा, सरसों के दाने और हरी मिर्च डाली है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च बिल्कुल मत डालिएगा। अब हम इसमें ग्रेट किए हुए आलू डाल देते हैं। आलू को थोड़ा सा मिक्स करके इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाला है। मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि जो आलू और जो ये मसाले हैं अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और इसमें आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं जिससे कि ये नाश्ता और टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब जो ये आलू है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जो आटा हमने गूँथ कर रखा था उसको चेक कर लेते हैं। आटे को अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करनी है और इस लोई को हमें सिर्फ उतना ही रखना है जैसे हम पूरी के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल वैसे ही। अब इसको हम अच्छे से रोल रोल करके इस तरह से बना लेते हैं और इसको अब हम अच्छे से फैला लेते हैं। और इसको बिल्कुल उसी तरह से फैलाना है जैसे हम भटूरे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ओवल शेप में। और ये देखिए ये बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देते हैं। अब जो ये आलू का मसाला है इसको हम फैलाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो साइडों से किनारे हमें ऐसे ही छोड़ देने हैं और थोड़ा सा इसमें पानी लगा देंगे, क्योंकि ऐसा करने से जब हम इसका रोल बनाकर तैयार करेंगे वो आसानी से बन जाएगा। अब तीनों तरफ से इसको फोल्ड करके इस तरह से इसका रोल बना लेंगे और जो ये रोल है बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, जो हमने आटा गूंदा था वो बिल्कुल परफेक्ट गूंदा होना चाहिए, थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो हमने आलू का मसाला तैयार किया था उसमें आलू का एक भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट लेयर बनकर तैयार हुई हैं। और जो ये नाश्ता है देखने में जितना मुश्किल लग रहा है इसको बनाना उतना ही आसान है। अब हम इसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालेंगे और साथ में ही थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। और अगर आप कलौंजी नहीं खाते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी बना सकते हैं, पर हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि जो ये नाश्ता है अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो। अब सारे जो नाश्ता है इसको ऐसे ही बना लेते हैं और अब हमें इसको सिर्फ पकाना है। चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर पैन को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और इस नाश्ते को डाल देते हैं। इस नाश्ते की एक खासियत है, आप चाहें तो इसको बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है और इसको 1 मिनट के बाद इस तरह से पलट देंगे।
और यहाँ पर गैस की फ्लेम का ध्यान रखना है। गैस बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए। गैस को मीडियम ही रखना है और 1 मिनट बाद हम इसको फिर से पलट लेंगे और इसी तरह से अलट पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और इस नाश्ते को हमें इस तरह से ही अलट पलट करते रहना है। और आप चाहें तो इस नाश्ते को लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं एक तरफ से ये गोल्डन हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। अब इस नाश्ते को पकते हुए आधा मिनट और हो चुका है। अब हम इसको फिर से पलट लेते हैं और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने में हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और ऐसे ही दूसरे नाश्ते को बना लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, जिसे हमने बहुत ही कम ऑयल से बनाया है। आप चाहें तो इसको बिना ऑयल के भी बना सकते हैं, तब भी ये नाश्ता उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब मैं इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये नाश्ता अंदर से भी अच्छे से पका हुआ है। और अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक टेस्टी सी रेसिपी के साथ।